नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ एक वीडियो लेकर के जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया गया है। मैं आपको बताने वाला हूँ जो चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं या बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता था, केवल आधार ही इन नंबर से आपको सारी चीज़ें मिल जाया करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ कोई भी बहकावे में मत आइए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि आखिर गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया है और इसका क्या बेनिफिट और क्या नुकसान मिलने वाला है। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन दिया है। नोटिफिकेशन आया था 21 अगस्त को और उन्होंने ये कहा था कि अब अगर आप जीएसटी में अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, मैं पुराने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया है उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आपके लिए ये मैंडेटरी होगा कि आप आधार और करा लो, यानी कि अपने जीएसटी को पहले ही आधार से वेरीफाई करवा लो। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टाइम का सफ़र करना पड़ेगा। अब ये क्या सफ़र है इसके बारे में समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि किसी भी कैटेगरी के अगर आप पर्सन हो, चाहे आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, चाहे आप कॉम्पोजिशन हो, चाहे आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या किसी भी कैटेगरी के अगर आप टैक्स पेयर हो, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करवाना मैंडेटरी है। आपको पता होगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते तो यूजुअली 3 दिन का टाइम लगता था। गवर्नमेंट कहती है कि वही 3 दिन का टाइम अभी भी लगेगा, तब लगेगा जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को आधार से वेरीफाई करवा लोगे। अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन को आधार से वेरीफाई करवा लिया तो 3 दिन के अंदर जैसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में बेनिफिट मिलता था, बिल्कुल वैसा ही अभी भी होगा। लेकिन अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन को आधार से वेरीफाई नहीं कराया, ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, उस केस में फिर अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। गवर्नमेंट फिजिकल एक बंदा पर्सन भेजेगी और देखे चेक करवाएगी कि जेन्युइनली वो बिजनेस वहां पे रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर वो बिजनेस वहां पे रन नहीं कर रहा होगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को कोई क्वेरी होगी तो गवर्नमेंट आपको वो क्वेरी पूछेगी और आपको अगले 7 दिनों के अंदर उसको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। बट एक पॉइंट ये आता है कि अच्छा चलिए ठीक है, मेरे पास आधार तो है, मैं आधार से वेरीफाई कराना चाहता हूं पर वेरीफाई हो ही नहीं रहा, तो भी उस केस में फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपने वेरीफाई तो करवाया आधार से बट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तब उस केस में भी आपके आधार वेरिफिकेशन को वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा और उस केस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आएगी वहां पे गवर्नमेंट कहती है कि हम 21 डेज का टाइम लेंगे। 21 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। गवर्नमेंट उससे पहले ही सारी चीजें वेरीफाई कर लेगी। अगर 21 डेज तक उन्होंने कोई ऐसा अपडेट आपको नहीं दिया तो डीम्ड टू भी मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब रजिस्ट्रेशन आप आधार से लिंक कर रहे हो, आधार से वेरीफाई कर रहे हो पर वेरीफाई नहीं हो रहा है। उसका एक सिंपल सा रीजन हो सकता है कि आपकी डेटा आधार की डेटा पैन की डेटा से मैच नहीं कर रही है। मैंने आने वाले वीडियोस, पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम सोचेंगे, देखेंगे, मन होगा तो करवाएंगे, ये बहुत ट्रिकी काम है, लाइन लगानी पड़ती है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आज की डेट में अगर आपको चीज़ें करेक्ट करवानी है तो आप अपने बैंक से भी करवा सकते हो। आधार में तो चेंजेस अपना बैंक करके दे देता है, पैन कार्ड का चेंजेस ऑनलाइन कर देते हैं, या जिस भी प्रोफेशनल पर्सन से आप जुड़े हुए हो उसको बस बोल दो कि ये चीज़ चेंज करानी है। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150 to 200 के सस्ते में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं आप लोगों से फिर सजेस्ट करता हूं कि अपनी पैन, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हर एक इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से मैच करा लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपके मन में होगा इससे यार फ्रॉड होगा, मुझे लगता है कि मेरी डेटा लीक हो। इन सब प्रॉब्लम से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो केवल वही लोग होते हैं जो फ्रॉडिया होते हैं। अगर आप एक ईमानदार पर्सन हो तो आपको इन सब चीज़ों से कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आपकी ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं तो। और बल्कि मुझे तो लगता है 99.99% लोग ईमानदार हैं, बट फिर भी वो दूसरों की बहकावों में आकर के पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। मेरी बात को बिलीव करिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा सिंपल हो रही हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी सारी चीज़ों को मैच कराइए, नंबर 1। और अब जब रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि वो आधार से ही वेरीफाई कराइएगा, जैसे कि 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।